तो वेलकम बैक इन आवर इंग्लिश क्लास डे 4। और आज फिर से हमारी जो 120 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है उसे आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट क्लास में हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस पर आप अपनी डेली लाइफ का जो रूटीन है उसे कैसे शेयर करते हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी प्रॉपर तरीके से। मैं एक बार दिखा देता हूं किस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अगर आपने अभी तक नहीं की है। हे, गुड इवनिंग एवरीवन। वेल, माय नेम इज देव सोलंकी एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर हाउ आई स्पेंड माय whole day, या आप सिंपल बोल सकते हो आई एम गोइंग टू शेयर माई डेली रूटीन। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड देन आई रिटायर द बेड, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ने के लिए देन या आफ्टर दैट लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर इंस्टीट्यूट। मींस जो जो काम आप करते हैं वो आई के बाद लगाते जाइए, जोड़ने के लिए देन या आफ्टर दैट का यूज करेंगे। मैं आपको सिखा चुका हूं पिछली क्लास में, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें और प्रैक्टिस जरूर करें। आज बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पर हम आते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव से। ओके, तो पॉजिटिव हमने सीख लिया था और उस पर डेली रूटीन कैसे यूज करना है वो भी हमने सीख लिया। एंड टुडे विल स्टार्ट विद नेगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स मूव ऑन। पॉजिटिव की प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छी तरह से, लेट्स कैरी ऑन विद नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस पर हम बढ़ते हैं, और नेगेटिव में और पॉजिटिव में इसमें बहुत बड़ा चेंज होता है जो आपको ध्यान रखना है। मैं अभी पीछे आता हूं लौटकर। अगर आपको याद हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हमने सीखा था कि क्या नहीं लगाते हम, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। आप देख सकते हो सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या लगाया हुआ है, वर्ब मींस एक्शन, जो काम आप करते हैं वो लगाया हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं ऐसे एक्शन जो हम डेली रूटीन में नहीं करते हैं। नेगेटिव ले रहे हैं ना, जो रूटीन में करते हो, रोजमर्रा में करते हो वो पॉजिटिव है, जो नहीं करते हो अपने डेली रूटीन में वो आपके नेगेटिव सेंटेंस होंगे। तो ऐसे काम ले लीजिए, आप यहां देख लीजिए कि जो एक्शन, मैं यहां लिख देता हूं कि जो काम हम रूटीन में नहीं करते हैं। कौन से काम है जो आप अपने रूटीन में नहीं करते हैं? आपने कहा सर मैं चाय नहीं पीता हूं रोज, मैं रोज क्लासेस अटेंड नहीं करता हूं। ये डेली रूटीन में आप इन्हें रेगुलर नहीं करते हैं, मतलब ये बता रहे हो कि आप इन्हें नहीं करते अपने रूटीन में। तो सबसे पहली चीज, सब्जेक्ट आप लगाएंगे लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब अपने पास अब है डू और डज। पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, यहां हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। नेगेटिव होने के कारण आपको नॉट लगाना है, और वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, कोई एस ई एस का चक्कर नहीं है, ध्यान रखना है, नो एस और ई एस। ये सिर्फ पॉजिटिव तक सीमित थे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में गलती से भी आपको एस और ई एस नहीं लगाने। तो सिर्फ ध्यान रखेंगे डू डज लगाएंगे और नॉट लगाएंगे। बस इस बात को जरूर ध्यान रखना, डू नॉट को आप एक साथ बोलेंगे तो आप डोंट बोल देंगे, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, और डज नॉट को एक साथ बोलेंगे तो इसे हम बोलेंगे डजंट। तो आप डोंट और डजंट। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि हमें डू डज लगाने हैं, नॉट लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की क्या लगाएंगे, अपनी फर्स्ट फॉर्म। अब समझ लेते हैं कि कैसे हमें डू डज लगाने हैं, उस चीज को प्रैक्टिस के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज, जब नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तो आई, वे, यू, दे और प्लूरल के साथ आपको लगाना है डू नॉट, जिसे आप क्या बोलेंगे, डोंट। और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट, जिसे आप डजंट बोलेंगे। और वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, कोई ऐसी एस नहीं लगाना गलती से भी। अब एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड ले लेता हूं मैं, और आज का हमारा डे 4 है, तो पहले डे 4 की स्लाइड ऐसा करते हैं, पहले कुछ वर्ड्स हम आज सीखेंगे, उन्हें अभी प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी के लिए मैं एक वर्ड सिंपल लिख लेता हूं जिसे मैं आपसे यूज करवा सकूं सिर्फ इस सेंटेंस के लिए। उसके बाद मैं आपको आज के 5 वर्ड्स बताऊंगा जिन्हें हम यूज करने वाले हैं। फाइन। तो अभी के लिए हम एक वर्ड ले लेते हैं खाली, और वो है पैच द मिल्क। दूध लेकर आने को बोलते हैं पैच द मिल्क। ओके, रोजमर्रा का काम होता है, दूध लेकर आते हैं आप, जस्ट पैच द मिल्क होता है दूध लेकर आना। आपने कहा सर मैं दूध लेकर नहीं आता हूं, अपना डेली रूटीन बता रहे मैं दूध लेकर नहीं आता हूं, तो मैं क्या हूं, आई। अब मना करना है तो आपको क्या लेना है, डू नॉट। और वर्ब क्या होगी, फैच द मिल्क, कोई ऐसी एस नहीं, आई डू नॉट फैच द मिल्क, बस कि मैं दूध लेकर नहीं आता हूं। अब किसी और के लिए बोलते हो कि सर वो दूध लेकर नहीं आता है, तो वो कौन है, ही या शी, लड़की के लिए बात कर रहे हो तो शी लगा दो। कि सर वो दूध लेकर नहीं आती है, तो शी डज नॉट या डजंट फैच द मिल्क। मैं बहस नहीं करता हूं, आप बनाइए अभी, ये आप ट्राई करें। मैं बहस नहीं करता हूं, बहस करना क्या होता है, आर्ग्यू। तो मैं बहस नहीं करता हूं कैसे बोलेंगे, आई डोंट या डू नॉट क्या, आर्ग्यू, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर किसी और के लिए बोलते हैं वो बहस नहीं करता है, तो ही डज नॉट आर्ग्यू। क्लियर हो गया।
तो ये आप खुद बताइए मुझे, एक सेंटेंस आपको खुद बताना है कमेंट्स में, आप अपने रूटीन में कौन सा काम नहीं करते हैं। कोई भी हो सकता है, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं गप्पे नहीं मारता हूं, चुगली नहीं करता हूं, कुछ भी हो सकता है। आप बताइए अपने रूटीन में सोच के, फटाफट आपके सामने लिखा हुआ है, अपने लिए आई लगाइए, पता है मना करना है तो डू नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट कि आप क्या काम अपने डेली रूटीन में नहीं करते। इतने में स्लाइड ओपन करता हूं हमारी डे 4 की। कुछ भी बता सकते हैं जो नहीं करते हैं आप, अपने डेली रूटीन का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए अब आज के वर्ड्स हम लिख लेते हैं पहले और उन्हें हम यूज करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। सबसे पहला आज का वर्ड है रिमेन रैप्ड इन थॉट्स। इसका मतलब होता है ख्यालों में खोए रहना। कितनी बार हम अपने ख्यालों में कहीं खोए रहते हैं, तो उसे बोलेंगे रिमेन रैप्ड इन थॉट्स। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, शी रिमेन्ड रैप्ड इन थॉट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। कोई बंदा मीटिंग अटेंड कर रहा था और मीटिंग के टाइम पे, वो जैसे वो लड़की है तो उसके लिए बता रहे हैं कि वो ख्यालों में खोई रही मीटिंग के टाइम पर। ओके, तो जब आप दिखाते हो किसी को ख्यालों में खोना, ख्यालों में खोए रहना, उसके लिए इसे यूज करना है। जैसे आप किसी को पाते हो अपने घर में, आप कहते हो सर जब देखो ख्यालों में खोया रहता है ये, तो ही रिमेन्स रैप्ड इन थॉट्स, ये ख्यालों में खोया रहता है। तो इस तरह से इस रिमेन रैप्ड इन थॉट्स को आप यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जंप द लाइट। कितनी बार आप जल्दबाजी में होते हो और रेड लाइट जंप कर जाते हो, सिग्नल तोड़ देते हो। ओके, उसी के लिए बोलेंगे जंप द लाइट। जैसे आपने बोला शी जंप द शी जंप द ट्रैफिक लाइट यस्टरडे, कल उसने सिग्नल तोड़ दिया। पीपल शुड नॉट जंप द लाइट, लोगों को सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। तो जंप द लाइट मींस सिग्नल तोड़ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए माउंट द टीवी। जैसे अब घरों में आपने देखा है, जैसे अब ये आपके सामने ही देख रहे हो स्क्रीन है, तो ये जो है हमने क्या किया हुआ है, इसे दीवार पे लगवाया हुआ है, इसे हमने माउंट किया हुआ है। तो आप भी घर में टीवी वगैरह लगवाते हो तो उसे माउंट करते हो। ओके, जैसे कि वी नीड टू माउंट द टीवी ऑन वॉल टुडे, कि आज हमें दीवार पे टीवी लगाना है। नेक्स्ट वर्ड है टेक अ नैप, जो कि होता है झपकी लेना। ये आपके लिए मैंने स्पेस छोड़ा है कि आप बताइए मुझे फटाफट इसका सेंटेंस, ये आपको यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सीखा है, कॉन्टिन्यूस भी सीखा है, परफेक्ट भी। यहां आपको बताना है झपकी लेने को कैसे यूज करेंगे। टेक अ नैप, हाउ वी कैन यूज इट। इसी को लेते हैं टेक अ नैप को। तो आपने कहा सर मैं झपकी नहीं लेता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट या डोंट टेक अ नैप, कि मैं झपकी नहीं लेता हूं। किसी और के लिए बोलते हैं वो झपकी नहीं लेता, तो ही डज नॉट टेक अ नैप, वो झपकी नहीं लेता है। तो अब आते हैं हम पॉजिटिव क्लियर, नेगेटिव क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिस टाइम। तो आपको पता है इंटेरोगेटिव का रोल क्या होता है? किसी से भी क्वेश्चन करना। मींस हमें इंटेरोगेटिव कब यूज करने हैं? जब सामने वाले से क्वेश्चन करना हो। मुझे आपसे क्वेश्चन करना है या आपको मुझसे क्वेश्चन करना है, तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान रखना ये क्यों यूज हो रहे हैं? ये यूज हो रहे हैं किसी से क्वेश्चन करने के लिए। और क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे आगे। अब आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा है, पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नेगेटिव में डू डज लगाए। अब इंटेरोगेटिव है तो वो डू डज आगे लगाइए। क्वेश्चन करेंगे तो डू डज को आगे लेकर आइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई ऐसी नहीं लगेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि आपको डू डज लगाने और कैसे लगाने वो आप जानते हो। नहीं जानते तो मैं आपको एक बार बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो कैसे यूज करने डू डज, लेट्स सी, लेट्स लर्न। सो इन केस अगर आपको डू डज में प्रॉब्लम है तो आप याद रखना डू से क्वेश्चन करोगे अगर अपने पास जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल है। और डज से क्वेश्चन कर देना अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो हो ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगल पर्सन जिसे आप सिंगुलर कह देते हो। तो डू डज इस तरह से लगाने हैं। उसके बाद आपको पता ही है, तो सबसे मेन चीज की वर्ब की क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे। यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं जिससे और क्लियर होगा। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन करते हो कोई भी डेली रूटीन का, कि सर क्या आप, अब रूटीन की बात पूछेंगे आप कि सर क्या आप वर्ड्स रटते हैं? तो रटने को बोलते हैं क्रैम। क्रैम मीन्स रटना। तो आप पूछते हो कि सर क्या आप वर्ड्स को रटते हैं? तो कैसे पूछेंगे आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं क्या हूं आपके लिए? यू। तो आप क्वेश्चन किससे करेंगे? डू से, क्योंकि आप मुझसे कर रहे हैं।
तो कैसे पूछा जाएगा, डू यू, वर्ब क्या होगी हमारी क्रैम, और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ड्स। तो कैसे पूछेंगे, डू यू क्रैम द वर्ड्स, कि क्या आप वर्ड्स को रटते हैं। यही क्वेश्चन अगर किसी और के लिए करना है कि सर क्या गीता वर्ड्स रटती है, तो गीता क्या हो गया, एक नेम हो गया। तो कैसे पूछेंगे, डज गीता क्रैम द वर्ड्स। मींस याद रखना है आपको कि किस तरह से डू और डज यूज करने हैं आपको, ठीक है। डू यू क्रैम द वर्ड्स, ओके। और अगर किसी और के लिए पूछेंगे, डज ही या शी, ही ले लेते हैं, डज ही क्रैम द वर्ड्स, कि क्या वो वर्ड्स रटता है। अब एक क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है कि सर क्या आप स्टूडेंट्स को डांटते हैं। डांटने को अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, डांटने को कहा जाता है कॉल्ड। कॉल्ड मीन्स डांटना। तो क्या आप स्टूडेंट्स को डांटते हैं, ये फटाफट आप बनाइए, इट्स योर टर्न नाउ, कि क्या आप स्टूडेंट्स को डांटते हैं, ठीक है। एक मेरे लिए पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे कि सर डू यू, डांटना होगी हमारी वर्ब, कॉल्ड इज कॉल्ड किसे, टू द स्टूडेंट्स। बट यही क्वेश्चन किसी और के लिए कि क्या आपकी मदर आपको डांटती है, तो मदर सिंगल पर्सन हो गए, तो हम कैसे पूछेंगे, डज योर मदर, आपकी मदर है तो योर मदर, सब्जेक्ट योर नहीं होता, सब्जेक्ट है मदर। डज योर मदर, योर आ रहा है सिर्फ रिलेशन दिखाने के लिए, रिलेशन मीन्स रिश्ता दिखाने के लिए कि आपकी मदर है, पोजीशन दिखाने के लिए। तो डज योर मदर क्या करती है, वो कॉल्ड, डांटने का काम करती है। डज योर मदर कॉल्ड टू यू, क्या आपकी मदर आपको डांटती है। सो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीटली या फिनिश करते हैं। इसे प्रैक्टिस में जरूर लाना। कैसे लाओगे, डेली रूटीन के 10 काम रोज बोल के देखो जो रोज करते हो। 10 काम अपने लिए सोचो और 10 काम किसी और मेंबर के लिए, मम्मी पापा भाई बहन, उनके लिए सोचो कि वो क्या क्या करते हैं। जैसे अपने लिए सबसे पहले एक तरफ से प्रैक्टिस शुरू करते हैं हम, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं फिर से बताता हूं। प्रैक्टिस करने का तरीका, सबसे आसान तरीका, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, ओके, हाउ टू प्रैक्टिस एट होम। या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रैक्टिस ड्रिल। क्या लिख देते हैं, या तो हम लिख सकते हैं प्रैक्टिस ड्रिल। तो करनी कैसे है, सबसे पहले आप अपने लिए बोलिए कि मैं क्या क्या करता हूं। पॉजिटिव भी बोलना है और किसी और के लिए नेगेटिव बोलना है, ठीक है। अपने लिए पॉजिटिव, किसी और के लिए नेगेटिव, या अपने लिए नेगेटिव तो किसी और के लिए पॉजिटिव। पहले सबसे पहले एक वर्ड लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड ले लिया डाइन आउट, घर से बाहर खाना क्या होता है, डाइन आउट, ठीक है। डाइन आउट ले लिया। अब सबसे पहले पॉजिटिव में बनाइए अपने लिए कि मैं घर से बाहर खाना खाता हूं। पॉजिटिव सीखा था, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैं हूं आई डाइन आउट, बस इतना बना दिया हमने कि आई डाइन आउट, कि मैं घर से बाहर खाना खाता हूं। अब नेगेटिव बोलो कि बट मेरा दोस्त घर से बाहर खाना नहीं खाता है, बट माई फ्रेंड, क्योंकि ये तो सिर्फ हेडिंग थी, बट माई फ्रेंड, अब उसके लिए मना कर रहे हैं आप, बट माई फ्रेंड डज नॉट या डजंट डाइन आउट, कि मेरा दोस्त घर से बाहर खाना नहीं खाता है। अब इस तरह से आपको सारे सेंटेंस बनाने, जो वर्ड मैं आपको रोज देता हूं, एक पॉजिटिव बनाना है, वही सेंटेंस किसी और के लिए नेगेटिव बताना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ में क्वेश्चन भी कर लेना अपने फ्रेंड से, फिर यहाँ इंटेरोगेटिव पूछ लेना उससे, अरे भाई घर से बाहर खाना खाते हो तुम, डू यू डाइन आउट। तो सेंटेंस ऐसे नहीं बनाने की बस एक सेंटेंस बना दिया हो गया काम, नहीं, तब तक पूरा नहीं है जब तक आपने उसको प्रैक्टिस में अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया है। मींस आप जब उसके तीनों सेंटेंस को यूज कर लोगे अपने लिए, ओनली देन यू कैन से दैट या फाइन, आई हैव लर्नड इट फाइनली एंड आई कैन से दैट आई कैन मूव ऑन। आप जब तक प्रीवियस का जो टास्क होता है या स्टेप होता है उसे पूरा नहीं करते तो आगे मत बढ़िए। तो आप कहते हो, जैसे सिंपल सा वर्ड लेते हैं, अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रीड द न्यूज़पेपर। तो आप कहते हो कि आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं तो अखबार पढ़ता हूं, बट मेरा दोस्त नहीं पढ़ता, बट माय फ्रेंड डजंट रीड द न्यूज़पेपर। फिर क्वेश्चन करो सामने वाले से, अरे भाई तुम पढ़ते हो क्या, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। तो इससे क्या होगा, वो प्रैक्टिस होती आएगी आपकी। गॉट इट। तो यहां हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और आई होप आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और मैंने ये चैलेंज लेकर आपके लिए ये 2026 अपना इस माइंडसेट के साथ में आया हूं कि मैं आपको सिखाकर छोड़ूंगा, और आप भी ये मत सोचिए कि यार ठीक है आई नो अबाउट ऑल दिस स्टफ,
डोंट फॉरगेट वन थिंग एक्चुअली, कि कितनी बार जो चीजें आती हैं उस पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आया हुआ रखा रह जाता है. Although you feel that you know about the tenses, but if you are not practicing on those tenses, you won't be able to speak in English. तो ये जरूरी होगा that you have to practice every day. Whatever you learn, you have to get into the practice. Only then actually you'll feel ease in speaking English. तभी आपको एक आसानी सी महसूस होगी बोलते टाइम. Well, it's enough for today. मिलते हैं अगली क्लास में, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना जिससे कि आप और अपने दोस्तों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सके. बाय बाय, सी यू.